और एनआईडी फाउंडेशन को धन्यवाद और बधाई देना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी का जो सपना था कि हर घर तिरंगा जो कैंपेन है और आज़ादी का अमृत महोत्सव, इन दोनों को जन भागीदारी में जनता का मूवमेंट बने। ये कुछ एलीट, कुछ लोगों के हाथों में नहीं रहकर ये सबके बीच सब एक ही भावना से प्रेरित है, तिरंगे की भावना से हम सब प्रेरित हैं। तो क्यों तिरंगे को हमारे से दूर रखा जाए? उसी चीज़ को आगे बढ़ाने में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और एनआईडी फाउंडेशन ने जो काम किया है उसके लिए मैं इनके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। खास तौर पे जिन युवाओं ने इसमें भागीदारी अपनी दर्ज की है उन सबको ज़िंदगी भर के लिए एक सर्टिफिकेट उनकी मेमोरी में रहने वाला है और भारतीयों के लिए बहुत गर्व का विषय है, हम सब के लिए गौरवान्वित होने का विषय है कि इतनी बड़ी संख्या में सम्मिलित होकर वॉलंटरी बेसिस पर ये हमने तिरंगा को मानव श्रृंखला के रूप में बनाया और हर व्यक्ति का मन एक ही भाव से परिपूर्ण हुआ कि हम जब तक जिंदा हैं तब तक तिरंगे की आन बान शान में लगातार अपने कर्तव्य के द्वारा अपने आप को समर्पित रखेंगे। और सबसे बड़ा उदाहरण सतनाम सिंह जी के रूप में मिला, जिन्होंने तुरंत अपने आप को समर्पित किया स्वच्छ भारत के प्रति और कहा कि जब तक ये साफ नहीं होगा मैं खुद इसमें अपने कर्मों के द्वारा इस आयोजन के माध्यम से इस स्टेडियम को साफ करके ही निकलूंगा। मैं जिस तरह से पहले कहा जाता था कि बीजेपी ने लगातार ही तिरंगा यात्राएं शुरू की, उसके बाद हर एक पॉलिटिकल पार्टी पीछे पीछे तिरंगा यात्रा शुरू करने लगी। कांग्रेस की तिरंगा यात्राएं चल रही है, आम आदमी पार्टी की चल रही है, तो क्या कहेंगे कि सारे भक्ति के रंग? मैं उनके प्रति भी धन्यवाद दूंगी क्योंकि मुझे याद है जब कुछ रेजिस्टेंस आ रही थी कुछ कोनों से, तो मैंने सब यही कहा था कि सबको ईश्वर जो है सद्बुद्धि दे, सद्भाव दे, क्योंकि तिरंगा हम सबका है और जब तिरंगा हम सबका है और उसकी इतनी ऊंचाई को सामने रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया। प्रधानमंत्री जी भी भारत के हैं, वो किसी व्यक्ति के नहीं है, किसी पार्टी के नहीं है और उनके दिए हुए आदर्शों पर अगर चलने का सब प्रयास करते तो भारत ही एक होता है, यूनिफाई होता है, यूनिटी खड़ी होती है। इसमें मैं इसका स्वागत करती हूँ। मैम, सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियां जो मुफ्त की घोषणाएं करते हैं उस पर क्या टिप्पणी करना चाहिए? मैम, आज उस पर टिप्पणी नहीं, आज सिर्फ तिरंगे की बात। मैम, दिस गिनीज बुक रिकॉर्ड व्हिच यू हैव ऑलरेडी मेड, so what type of message to want to give to the youngsters? So that is also one of the main motivation why Mr. Sandhu has taken this initiative. So the motivation is the love and affection and respect for Tiranga that we all have, and that idea of India at 75. So when we are celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, a huge component of that is the freedom struggle, unsung heroes. When people say "Dedi Azadi hame bina khadak bina dhal," I do not agree with that statement for the simple reason hundreds of thousands of people have died and sacrificed for the well-being of this country. 14th of August 1947, more than 2 million people died. This is the highest number of people being killed as a matter of genocide which this country has seen. More than 26,000 people who were the soldiers of INA have sacrificed their life, whose names have not even been recorded. Several other leaders like Bhagat Singh, Sukhdev, Rajguru, Rani Jhansi, so on and so forth, n number of people, Meera Arya, so many people have sacrificed their present for our future. And if we do not even know their name, it's a kind of moment to think back and remember that when India is celebrating 75 years of its independence, it's time to recognize and pay homage to all those who sacrificed everything for this country and get inspiration so that our generations can learn to live for the country. We don't have to die, but we can learn to live for the country. And there are huge number of sacrifices which have been made in independent India by our military, by our armed forces, by our police, and all those sacrifices have been made to keep India one for the integration and protection
and security of everyone's well-being. I think time to remember all those sacrifices and pay homage to all. So far as Gandhi ji is concerned, he did a remarkable job in unifying India, in changing social setup, in bringing everyone together and in the resistance movement. But Azadi did get its sacrifice and did take life of many people and who we have to remember. भगत सिंह के नाम पे बड़ी कंट्रोवर्सी पंजाब में छिड़ी हुई है। पंजाब के संगरूर से सांसद है सिमरजीत सिंह मान, वो शहीद नहीं मान रहे। आप क्या देखिए, कुछ लोग जो भी राजनीति अपनी खड़ी करना चाहते हैं जिस भी तरीके की, वो उनको मुबारक, मगर मेरे बच्चों की उम्र आज भगत सिंह की उम्र से ज़्यादा है। जिस उम्र में भगत सिंह शहीद हुए, 22-23 साल की उम्र में वो शहीद हुए, जो देश के लिए मरने मिटने वाले हैं उनका नाम वतन के हर दिल वाले के मन में लिखा हुआ है। 2-4-5 लोगों ने जो बोलना है वो बोलते रहे, लेकिन भगत सिंह की शहादत को ये देश कभी भुला नहीं सकता। और मुझे ऐसी ही मानसिकता का पता है जिसकी वजह से हुसैनी वाला को कभी उसका जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया, लेकिन हुसैनी वाला वो स्थान है। और आज भारत की युवा पीढ़ी को मैं बताना चाहती हूँ कि हुसैनी वाला वो स्थान है जहाँ पर सुखदेव, राजगुरु भगत सिंह के फांसी देने के बाद उनके मृत शरीर के टुकड़े करके बोरियों में डालकर मिट्टी का तेल डालकर अंग्रेजों ने आग लगाने की कोशिश की थी। इसका मतलब सिर्फ ये है कि हुसैनी वाला का जो मान सम्मान और जो स्थापना करनी थी उसमें सेंटर ने बड़े मान सम्मान विनम्रता के साथ कहना चाहती हूँ कि वो पैसा सेंटर का था और हुसैनी वाला स्मारक बनाने में भारत सरकार की पूरी भूमिका थी। मैं फिरोजपुर जब गई हूँ, मैं हुसैनी वाला पहले जाती हूँ। अब मान लिया जाए कि भगत सिंह को शहीद का दर्जा केंद्र सरकार दे देगी, जो अब तक वो शहीद है और हम सबके वो शहीद हैं और हम सबके मन में जो अनसंग हीरोज और जो संग हीरोज हैं उनमें उनका सर्वोपरि नाम है। मैम, जो लक्ष्य है घर घर तिरंगा के तहत 20 करोड़ के करीब, क्या लगता है वो पहले ही पूरा हो चुका है? क्योंकि आह्वान आज से था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। मुझे संख्या नहीं मालूम, लेकिन 20 करोड़ एक संख्या रखी थी और हमारी आदत है कि समय से पहले अपने लक्ष्य प्राप्त करने की, और लक्ष्य जो है वो ज़रूर प्राप्त किया होगा। लेकिन मैं चाहूँगी कि भारत के हर भारतवासी के मन में जो तिरंगे को देखकर जो भाव आता है, उसी भाव से ओतप्रोत होकर सब लोग अपने अपने घरों पर तिरंगा लगाएं, अपने हाथ से सीकर भी लगाएं, क्योंकि वो सब नियम कानून को थोड़ा सा रिलैक्स किया गया है ताकि तिरंगे के बीच और हमारे नागरिकों के बीच की जो दूरी है वो समाप्त हो सके।